दोस्तों, आज मैं एक ऐसा सब्जेक्ट ले रहा हूं कि कंट्रोवर्सी तो होगी, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी होगी। क्योंकि मैं जो स्टेटमेंट्स आज करूंगा, आ, आपने कभी सोचा नहीं होगा कि इस तरह के स्टेटमेंट हो सकते हैं। करने की तो बात दूर है, एक तो करने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, और ये साहब के बारे में बोलने के लिए वो अथॉरिटी भी चाहिए। अ, मेरा सौभाग्य है कि दिघे साहब से मेरी पहले से बहुत गहरी दोस्ती रही, और उनके जीवन में मेरा और मेरे जीवन में उनका बहुत बड़ा वैचारिक, भावनिक, अनेक अनेक प्रकार का योगदान रहा। और मैं जितना उनको करीब से जानता था, उनका स्वभाव जानता था, भावनाएं जानता था, कार्य पद्धति, कार्यशैली जानता था, मेरे को नहीं लगता शायद थाना में इतने निकटता से और कोई जानता था डीगे साहब को। हाँ, बाला साहब तो नहीं जानते थे, वो उतना, उनका अपना एक दृष्टिकोण था, उस हिसाब से ही वो ये करते। क्या हुआ ना कि जब शिंदे साहब ने बगावत की, क्रांति की, बगावत क्यों, विद्रोह क्यों, क्रांति क्रांति की, महाराष्ट्र में सत्ता पालट करके दिखाया, उद्धव की सत्ता को उद्ध्वस्त करके दिखाया, और मुख्यमंत्री भी बन गए, और बाद में अभी उप मुख्यमंत्री बन गए। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे, दिघे साहब सा करीबी दोस्त, ऑलमोस्ट रिश्तेदार जैसा मेरा नाता था, करके मुझे बोला कि अनिल जी क्या बोलो कि आज अगर दिघे साहब होते, ये हाइपोथेटिकल है, मुझे मान्य है, उनकी मृत्यु हो चुकी है, ये तो कटु सत्य है, मगर अगर होते तो ऐसा अगर सोचे तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि क्या दिघे साहब की भूमिका, अगर एकनाथ जी शिंदे उनको छोड़ के उद्धव को और ये करके अलग से, पहले नहीं और बाद में ऑफिशियल शिवसेना बनाते, तो दिघे साहब वो पसंद करते थे, मान्य करते थे, उद्धव के साथ जाते थे या एकनाथ जी शिंदे के साथ जाते थे? ऐसा सवाल मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा, और उसका जवाब मैंने, जो आदमियों ने 1-to-1 में पूछा उनको 1-to-1 में दिया, मगर कभी मैंने इसका ऐसा वीडियो में या जाहिर किसी मीटिंग में, भाषण में जिक्र नहीं किया। क्यों नहीं किया? ऐसा कुछ नहीं है, ये रह गया, आज कर रहा हूं। दोस्तों, आपको शायद शॉक लगेगा, क्योंकि बाला साहब ठाकरे के साथ साथ शिंदे साहब ने दिघे साहब को एक अलग से पूरे महाराष्ट्र में मान्यता, एक अलग, वो धर्मवीर थे, महान नेता थे, वो सब एक ऋषि थे, एक सन्यासी थे, बहुत कुछ है, वो है ही। मगर एक पॉलिटिकल उनको जो वेटेज, जो खाली ठाणे डिस्ट्रिक्ट तक सीमित था, वो शिंदे साहब ने उनको पूरे राज्य में दे दिया। ये बात भी सच है, क्योंकि दिघे साहब का फोटो महाराष्ट्र में कभी नहीं लगता था, और बाला साहब के साथ तो लगता ही नहीं था। और बाद में तो संजय राउत ने बोला भी कि बाला साहब के साथ दिघे साहब का एक जिला प्रमुख का फोटो आप कैसे लगाते हैं? वो संजय बोल सकता है इस प्रकार का, और उसको बोलना था कि ये जिला के नेता थे, बाला साहब महाराष्ट्र ने राष्ट्र के नेता थे, इसलिए उसने ये किया था। मगर मैं आपको बोलूं, दिल की बात बोलता हूं, शॉकिंग है। जहां तक मैं दिघे साहब का नेचर जानता हूं, स्वभाव जानता हूं, प्रकृति जानता हूं, विचार जानता हूं, भावनाएं जानता हूं, बाला साहब के, और बाला साहब के बाद, उस समय नहीं थे मगर बाला साहब के बाद भी उद्धव की जो राजनीति रही, उसके बारे में आ, वो किस तरह से सोच सकते हैं, वो उस तरह से मैं भी सोच सकता हूं।
ये मेरा और कुछ हद तक संजय राउत का भी वैशिष्ट्य है कि हम 7.5 साल तक मैं बाला साहब के मार्मिक के आग्रह क्यों लिखता रहा, क्योंकि मेरे को वो उनके मन में जाके सोचने की आदत करके लिखता था। दिघे साहब के मन में भी जाके मैं सोचता था, उनका मीडिया मैं ही संभालता था। वो धर्मवीर वगैरह दिया उनको पदवी, वो भी मैंने दी, उनका पूरा मीडिया मेरे पास था, उनके जितने भी मीडिया गिमिक्स थे उसमें मैं ब्रेन बिहाइंड था। ये बात सच है और सबको मालूम है, उसमें मुझे कोई नए सिरे से बताने की बात नहीं। मगर आपको ये बताता हूं कि जबकि शिंदे साहब ने बड़े स्ट्रेटेजी के हिसाब से, कल अगर उद्धव ने बाला साहब के फोटो को ऑब्जेक्शन लिया, जैसा खुद बाला साहब ने राज ठाकरे को फोटो मना कर दिया था, मेरा फोटो मत यूज करो, किया था, तो राज ने वो यूज नहीं किया फिर। तो शायद बाला साहब नहीं करते, मतलब उद्धव ने बहुत ही प्रेशर किया, तो अपने पास भी एक हुकुम का इक्का होना चाहिए, तुरे का पत्ता होना चाहिए करके उन्होंने बड़े स्ट्रेटेजी के हिसाब से, और उनके गुरु थे ही वो, मतलब झूठ मूठ का कोई भावना नहीं थी, वो गुरु मानते थे उनको, दिघे साहब को। तो दिघे साहब का फोटो थाना डिस्ट्रिक्ट में लगाना ठीक है, मगर उन्होंने पूरा महाराष्ट्र में लगा दिया और बाला साहब के साथ लगा दिया, बाला साहब के साथ लगा दिया। मगर मैं आपको बोलता हूं कि दिघे साहब ने जब मेयर इलेक्शन में एक खोपकर करके था, अ, श्रीधर खोपकर करके, उसने क्रॉस क्रॉस वोट किया, अपना वोट शिवसेना के खिलाफ डाला, तो उसका मर्डर कर दिया। खुद नहीं किए, मगर किसी को बोल के उन्होंने किया, ये बात सच है। उसके ऊपर हम ये भी चला, केस चला, वो निर्दोष छूट गए, छूटने वाले थे, कोई विटनेस ही नहीं था, तो छुट्टा ही था, तो छूट गए, उसमें कोई बात नहीं, वो अच्छा ही हो गया। उनको धर्मेर बनाते समय मेरे दिमाग में यही था कि ये छूटना चाहिए, क्योंकि उन्होंने खुद के लिए कुछ किया नहीं है इसमें। पर वो जो खोपकर का मर्डर एक वोट देने के लिए करने वाले दिघे साहब है, मुझे नहीं लगता दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि वो, अगर शिंदे साहब और उद्धव के बीच में संघर्ष होता था और उस समय मौजूद होते थे, तो वो शिंदे साहब के साथ नहीं जाते थे। ये बड़ा विधान है। शायद शिंदे साहब भी बोलेंगे कि अनिल जी क्या हो, आपने विधान कर दिए। मतलब जहां तक मैं दिघे साहब को जानता था, वो ठाकरे फैमिली के साथ रहते, जैसे संजय रहा, संजय ने बहुत कालाकांडी किया, शिंदे साहब को बहुत उकसाया उसने और मिलिंद नार्वेकर ने। उद्धव के खिलाफ बगावत का एक सूत्रधार संजय था, मगर वो ओपनली नहीं गया, वो ठाकरे के साथ रहा। यहाँ पे भी मैं आपको बोलता हूँ कॉन्फिडेंस से कि शिंदे साहब के साथ दिघे साहब नहीं जाते। तो क्या विरोध करते थे? हाँ, करते थे। तो क्या दिघे साहब के विरोध के बावजूद एकनाथ शिंदे बगावत करते थे? इस सवाल का जवाब थोड़ा जटिल है, मगर मैं आपको देना चाहूंगा, जो शायद थाना के इतिहास में खलबली मचा देगा। मगर अगर दिघे साहब होते, तो कतई शिंदे साहब बगावत नहीं करते, उनकी हिम्मत नहीं होती थी, और शिंदे साहब को दिघे बगावत ठाकरेओं के खिलाफ नहीं करने देते। वो फिर से बोलते थे गद्दाराना क्षमा नहीं, बोलते थे। और शायद अगर शिंदे साहब ने कोई मांडड़ी की है, प्लानिंग किया है, तो शायद हो सकता था कि दिघे साहब अपना दबाव, उनका दबाव सभी प्रकार का था, आप जानते हैं, साम दाम दंड भेद, उसमें से दंड ज्यादा था, भेद भी था, साम तो नहीं था, तो खिलाफ जाते थे और उनको बगावत नहीं करने देते, और उसके बावजूद अगर करते तो थाना का कोई एमएलए शिंदे साहब से साथ जाने के लिए डरता था। तो अगर शिंदे साहब होते थे, आज राजनीति को क्या टर्न लगता था, इसके बारे में मेरी क्लियर कट कहना है कि दिघे साहब शिंदे साहब को बगावत नहीं करने देते, और उसके बावजूद अगर बगावत करते तो वो विफल करने का हर एक प्रयास करते थे। शॉकिंग लगाना, और यही सच होगा, सच था, वो नहीं है करके सच नहीं होगा। धन्यवाद।